नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि अभी आईआईटी दिल्ली में आया हुआ था, और डॉक्टर पंकज जी से मैं मिला। और जो हमारे शाही एक सोसाइटी है, जो भी हमारे इंडियन के जो भी और वर्ल्ड लेवल पे जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट की कम्युनिटी है और रिसर्च स्कॉलर्स की, तो उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं और उनसे मैं लगातार जुड़ा हुआ रहा हूँ। और आज जो मुझे डॉक्टर डॉक्टर पंकज जी के द्वारा और जो शाही परिवार के द्वारा जो सम्मान मिला, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा जो किया हुआ रिसर्च है और जो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, उसको एक्सटेंशन ज़रूर करें। और उससे जो जिनके लिए हम रिसर्च करें, अगर वो रिसर्च हमारा उन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो हमारा वो रिसर्च किसी काम का नहीं है। जैसे चाहे किसान हो, चाहे हमारी कोई भी सोसाइटी हो। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने रिसर्च को एक्सटेंशन भी कीजिए, और अपने जो साथी हैं जिनके लिए हमने रिसर्च किया, उन तक उसको पहुँचाइए। क्योंकि उन तक पहुँचेगा तो तभी हमें पता चलेगा हमारा रिसर्च कितना यूज़फुल है, और उसमें हमें नई चीज़ और मिलेगी कि उसमें क्या कमियां रही हैं और उसमें हमें क्या चेंज नया लाना है रिसर्च में। और एक बार दोबारा मैं शाही परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि मुझे ये मौका दिया, और पंकज सर का भी, जो आईआईटी दिल्ली में सर से मैं मिला। नीरज जी, देखिए, मैं आपको एक बात का आश्वासन क्या देना चाहूँगा कि स्याही में अभी 1300 से 1300 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं जी, जो भारत के विकास के लिए और भारत के किसानों को और भारत के लोगों को मदद के लिए लगे हुए हैं। स्याही परिवार इतना सस्टेनेबल हो चुका है कि आज की डेट में खुद ही एक पूरा ग्रुप और पूरा सोसाइटी मेंटेन हो रहा है। सेल्फ इंजन कर सकते हैं, कोई एडिशनल ऊर्जा नहीं लग रही है जी, और जो रिसर्च हम लोग वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसका डेफिनेटली हम आउटकम आप देखिएगा फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अभी आपने ग्राउंड वाटर सैंपल जो देखा और हम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, सो स्याही ऑर्गेनाइजेशन को ग्राउंड तक ले जाने में और हम लोग जो जा रहे हैं वहाँ तक में आप जैसे महान लोगों का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम चाहेंगे कि आप जहाँ भी जाएं हमारे स्याही मेंबर से मिलें, जिस इंस्टीट्यूट में जाएं हमारे स्याही मेंबर से मिलें। हम स्याही मेंबर सबसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि प्लीज़ ऐसे लोग जो हर रोज़ हमसे और हमारे किसानों से जुड़े रहते हैं, उनका सम्मान करें, उन्हें बुलाएं, उनकी चीज़ों को समझें। जैसे नीरज जी ने आज जो बातें बताई वो बहुत ही अच्छा था कि कैसे हम रिसर्च को कैसे गाँव में लोगों तक पहुँचाना, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिसर्च पब्लिकेशन के साथ साथ क्या हम रिसर्च आउटपुट को एक समझाने का काम कर सकते हैं किसानों को। उनको जो रिपोर्ट्स दिए जाते हैं उन रिपोर्ट्स को समझा सकते हैं क्या आसानी से, आसान शब्दों से, उनके अपनी भाषाओं में। तो ये सब काम हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जो आप ये जो अपना हैवी मेटल्स का जो अपना पोल्यूटेड वाटर, ग्राउंड वाटर पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आप एक रिसर्च तो कर ही रहे हैं। वो सबसे बड़ी मेरे विलेज की भी प्रॉब्लम है। मैंने आपके साथ नियंत्रण मैं आपके साथ कनेक्ट में रहा हूँ। तो ये आज के टाइम पे मैं अपना हरियाणा का बोलूँ या पूरा इंडिया, जो मैंने साइकिल से यात्रा की, मैं आपको बताऊँ, पूरे इंडिया में हर गांव में कहीं ना कोई एरिया और कोई ना कोई पॉकेट ऐसी है जहाँ पे पोल्यूटेड वाटर है। जैसे कि आप जिस एरिया में रिसर्च करें वो तो पूरा कम्प्लीटली पोल्यूटेड है, लेकिन उसके अलावा पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं ये पॉकेट है। अगर हम आज जागरूक होकर आज इस चीज़ पर हमने काम नहीं किया, तो ये पॉकेट धीरे धीरे होकर, जैसे आप रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर, तो आने वाले टाइम में ये पूरा इंडिया पोल्यूटेड हो जाएगा। तो अभी हमारे पास मौका है, हम इसको संभल जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरी दुर्दशा होगी। नीरज जी, हम विदेश से भारत इसी मकसद से आए हैं कि भारत के अमृत काल में इस तरह के प्रदूषित क्षेत्र ना हो, और भारत के अमृत काल ख़त्म होते होते ही हमारा ये प्रदूषण का जो समस्या है उस पर हम एक कैपिंग कर सकें। स्याही मेंबर्स में भी जो भी मेंबर हैं वो भारत जो आना चाह रहे हैं अपने एक विज़न के साथ, उनका स्वागत और उनके मोटिवेशंस को हम इस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि वो भारत में की जो समस्याएं हैं, खास करके प्रदूषण से संबंधित, जैसे मैं भूजल, ग्राउंड वाटर और सॉइल पोल्यूशन पे काम करता हूँ, उसी तरह कई हमारे स्कॉलर्स हैं जो रियली हाइड्रोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के और डोमेन्स जैसे कि बायोटेक्नोलॉजीज़ वगैरह में अच्छा कर रहे हैं। तो उनको उनका भारत आगमन और उनके भारत के लोगों के प्रति एक जो दायित्व है उसको स्याही के माध्यम से हम लोग ज़रूर निभाएंगे। और आपका तो इतना धन्यवाद, दिल मैंने खुश कर दिया, आपका जो वर्क है वो।